मालूम है, क्योंकि मोदी जी के मुखारबिंद से निकला हुआ एक शब्द कि घर के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, जब तक मैं हाँ ना कहूं कुछ नहीं हो सकता है। उसमें हम भी लुट गए, लुटिया मंज गई हमारी भी। इस प्रोग्राम में 2,10,000 रुपए आया, लेकिन मेरी पॉकेट से 3,75,000 प्रचार प्रसार में खत्म हुआ। मेरे पास 1 रुपए कहीं से कोई कलेक्शन नहीं आया और वो जो पैसा खर्च हुआ वो मेरी पॉकेट से गया। लेकिन लोगों ने अलग अलग तरीके से मेरे को बदनाम करने की कोशिश की। लोगों की जैसी सोचे उसको कोई बदल नहीं सकता। आज ये जो प्रोग्राम है माननीय शंकर पवार जी के नेतृत्व में हो रहा है अभी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं से कोई कलेक्शन नहीं आया था। माननीय शंकर पवार जी ने आप लोगों के लिए एक मंगलसूत्र, एक पायल और कुछ कपड़े आप लोगों को भिजवाए हैं वहां से। और जो 7 जोड़े और हैं इसमें, जिसमें इंक्लूड है जिनका दोनों तरफ से पेमेंट जमा था, उनका कल उस बजट के अनुसार उन लोगों को साथ ले जाकर उनका सामान खरीदकर उनको वितरण करना पड़ेगा, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं था कि मैं सामान खरीद सकता था। आप लोगों का जो भी मेरे पास रजिस्ट्रेशन आए थे, जिस प्रकार मैं उद्धार होना चाहता हूं बेटियों से, तो कोई इंसान उद्धार नहीं हो सकता। मैं कन्या रूपी उन 101 बेटियों का कन्यादान लेना चाह रहा था। मैं वो जो खर्च किया हूं मेरी पॉकेट से कम 2 लाख रुपए उस दिन भी खर्च हुआ, और आज भी जो भी खर्च हो रहा है, जो मेरे पास से हो रहा है, वो मैं कन्यादान ही समझ के मान रहा हूं कि मैं मेरी बेटियों को कन्यादान किया हूं। मेरे को ऊपर वाले ने शायद इसीलिए बेटी मुझे नहीं दी, क्योंकि मेरे नसीब में था कि मैं 101 बेटियों का कन्यादान करूं। लेकिन 21 ही बेटी अगर मेरे नसीब में है कन्यादान में, तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं। कम से कम मुझे 101 बेटियों का तो नहीं, 21 बेटियों का कन्यादान करने का मौका मिला। मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं, मेरे माँ बाप, मेरे दादा परिवार का, सबका मैं आभारी और उनका आभार प्रकट करता हूं कि जिस खानदान में मैं जन्म लिया हूं। और इसके साथ माननीय हमारे गणेश चौहान जी जो भी सामान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास से लाए हैं, मैं एक एक करके हमारे प्रभारी जी को बोलना चाहता हूं। आप रजिस्ट्रेशन, पहला रजिस्ट्रेशन हमारे माननीय गणेश चौहान जी के हाथ से बच्ची को दिलवाइए। फिर हमारे जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ, एक एक करके उनको वितरण करवाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने संक्षेप में बहुत सारी बातें रखी। वास्तव में आदरणीय अध्यक्ष जी का जो सपना था वो हम सब लोगों का वास्तव में सपना था, मैं पहले भी बता चुका। लेकिन समय किसी के हाथ में नहीं होता है, और समय परमपिता परमेश्वर जैसा विधि का विधान है उसे कोई नहीं देख सकता। ये विधि का विधान था, तो मैं ऐसा कर लेते, नीचे खड़े कर लेते सब, नहीं ये करके मैं इसी बीच में कुछ कन्याओं को आमंत्रित करूंगा और उनके नाम भी बोलूंगा, तो वो कन्याएं यहाँ खड़े हो जाएं, ठीक है, जिससे हमारे बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि कुछ दान देंगे तो उसे स्वीकार करना। इसी बीच में कुमारी रमन देवी, कुमारी रमन लड़का वो बना, और इनके जो इनके साथ है किशन लाल जो बर हैं इनके, आए तो इधर बेटा खड़ी हो, उधर मुंह करके खड़ी, इधर खड़ा इससे। आप